हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखते हैं ये आरआरबी एनटीपीसी के जो पेपर होने वाले हैं। मतलब ये आपका जो अंडर ग्रेजुएट यूजी लेवल का जो पेपर होने वाला है उसके पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे मैथ के। तो ये हमारा जनरल अवेयरनेस का सेक्शन है। अब चलते हैं इसमें मैथ के सेक्शन में, उसके बाद हम पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे मैथ के। ओके, तो हमारा मैथ का जो सेक्शन है ये रहा। ये मैथमेटिक्स का यहाँ पे सेक्शन स्टार्ट होता है। ये प्रीवियस ईयर पेपर है जो अभी 2025 में पेपर हुए थे, उस चीज का ये पेपर है। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे मैथ का क्वेश्चन। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि 100% कोई नंबर है वो 100% से इंक्रीज किया जाता है। मतलब कोई नंबर है और वो 100% से मतलब उतने ही से इंक्रीज किया जाता है, तो वो कितना आता है? 2820। इसका मतलब 2x इक्वल 2820 है। तो x इक्वल ये हाफ हो जाएगा, तो ये 1410। तो 1410 ये आंसर हो गया। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन ये थोड़ा सा लेंदी है। इसमें कहता है कि 8 पेन एंड 10 पेंसिल का कॉस्ट जो है 132 रुपीज है। ठीक। तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं, अगले रफ अलग से कर लेते हैं। साइज थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ये 8 पेन, पेन को x मान लेते हैं, एंड 10 पेंसिल, 10 पेंसिल, पेंसिल को y मान लेते हैं। तो कॉस्ट जो है वो 132 रुपीज है। ठीक है। अब अगला लाइन बोलता है कि कॉस्ट ऑफ पेन डिक्रीजेस बाय 2 एंड कॉस्ट ऑफ पेंसिल इंक्रीजेस बाय 7। ठीक। देन कॉस्ट ऑफ 17 एंड 6। ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ पेन डिक्रीज बाय 2 हो जाता है। ठीक। और कॉस्ट ऑफ जो पेंसिल होता है वो इंक्रीज बाय 7 हो जाता है। ठीक। तो अब ये कितने क्वांटिटी है? 17 और 6 और 136 होता है टोटल। टोटल होता है 136। ये 6 है और ये है 17। 17 पेन और 6 पेंसिल का कॉस्ट घटने बढ़ने के बाद 136 हो जाता है। ठीक। तो अब यहाँ से इसको इक्वेशन 1 मान लिया। अब यहाँ से इक्वेशन 2 निकालेंगे। 17x हो गया माइनस 34 हो गया। ठीक। प्लस 6y प्लस 42 इक्वल 136। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा 8। 17x प्लस 6y। अब ये प्लस 8 यहाँ होगा। ठीक, प्लस 8 होगा इक्वल 136। अब 8 को इधर ले जाएंगे तो ये -8 हो जाएगा। ठीक है, -8 हो जाएगा। इसको रख कर देते हैं यहाँ से। -8 हो गया। ठीक है, तो ये कितना बचा? 17x प्लस 6y इक्वल 128। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। ठीक। अब इसको बराबर कैसे करेंगे? इसमें क्या करेंगे? 3 का मल्टीप्लाई करेंगे पूरे में, और इसमें क्या करेंगे? 5 का मल्टीप्लाई करेंगे पूरे में। तो ये y वाला जो टर्म होगा वो बराबर हो जाएगा। तो इसको कैसे करेंगे? इसको करने के लिए जस्ट मिनट, या इसको करने के लिए हम लोग यहाँ पे आएंगे पहले, फिर इसको यहाँ पे लिखेंगे। पहले पहली इक्वेशन में 3 से करना है, तो 24x। ठीक। 24x प्लस 30y, y इक्वल 3 से इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 396। देन इसके बाद इक्वेशन 2 में 17x है। 17 को 5 से करेंगे तो ये हो जाएगा 85। 85x प्लस 30y इक्वल, अब इसको 5 से करेंगे तो ये हो जाएगा 640। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, माइनस माइनस माइनस, तो ये तो कट जाएगा। अब ये माइनस करेंगे तो यहाँ पे माइनस आएगा। 85 में से 24 अगर माइनस करेंगे 61x, और इसमें से इसको अगर माइनस करेंगे तो ये यहाँ पे कर लेते हैं 640 396। इसको करेंगे तो ये आएगा 4, और ये भी आएगा 4, ये आएगा 2। तो ये हो जाएगा माइनस का 244। माइनस से माइनस कैंसिल, x इक्वल हो जाएगा। अब देख सकते हैं इसको अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 और 24, तो x इक्वल हो जाएगा 4। ठीक। अब इक्वेशन 1 में अगर x की वैल्यू रख दें तो ये हो जाएगा 8 इंटू 4 32 प्लस 10y इक्वल 132। अब 132 में से 32 इधर माइनस हो जाएगा। ठीक है, 32 माइनस हो जाएगा तो इधर कुछ नहीं बचा, इधर कुछ नहीं बचा। ठीक। तो ये बच क्या हुआ? 10y इक्वल 100। 100 हुआ तो y इक्वल हुआ 10। तो y की वैल्यू आ गई 10। अब पूछा क्या है? पूछा था हमें 12 एंड 9 पेंसिल का कॉस्ट। तो 12 इंटू 4 प्लस 9 इंटू 10, 48 प्लस 90, 138। ये हमारा कॉस्ट आएगा। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा 138। ओके।
ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो हमारा कह रहा है कि एक ट्राइंगल है ए बी सी। तो एक ट्राइंगल बना लेते हैं पहले, कैसे भी बना लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, कलर, ये है ए, ये है बी, ये है सी। अब कह रहा है बी से ए सी पे एक वो लंब मतलब 90 डिग्री का एंगल खींचा गया। ठीक, तो ये हुआ डी। ठीक, सच दैट डी बी सी। तो डी बी और सी, डी बी और सी मतलब ये वाला 16 डिग्री है। ठीक, अब पॉइंट ई कहाँ है, इस पे है कहीं पे, यहाँ कहीं है पॉइंट ई, बी सी पे कहीं पॉइंट ई है। ठीक, तो उस पे ए और सी को मिलाया गया, ए और सी को मिलाया गया, ये 90 है, दोनों 90 हो जाएगा। ठीक, तो सी ए ई, सी ए ई यानी कि ये वाला हुआ 51। अब देखते हैं एक ट्राइंगल आपका बना, एक ट्राइंगल मैं दिखाता हूँ आपको, ये ट्राइंगल बना। ठीक, ये ट्राइंगल, इसमें भी एक एंगल क्या है, ये वाला एंगल 90 है। ठीक है, क्या है 90 है। तो ये बचा हुआ एंगल क्या हुआ, 51 माइनस हो गया 90 में, तो बचा हमारा 39। कितना बचा, 39। ठीक, और निकालना क्या है, ए ई बी निकालना है। ए ई बी मतलब ये वाला एंगल में क्या करना है, ये वाला एंगल निकालना है। ये हुआ 39 और ये हुआ 16। 39 हुआ तो ये कितना हो गया, 180 में से माइनस होके 141। ठीक, 141 हो गया। सिमिलरली ये कितना हो गया, फिर ये भी तो पूरा 180 हुआ, तो ये कितना हो गया, ये भी हो गया आपका 39 डिग्री। ठीक, तो एक 16 हो गया, एक 39 हो गया, तो बचा हुआ ट्राइंगल का एंगल कैसे निकालेंगे, 180 माइनस, एक 16 है और एक है 39, तो ये 45 हो गया, सॉरी 55 हो गया, 55 हो गया, और ये हो गया 180। तो इसमें से जब माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 5 और 1 2, 125 डिग्री। तो कितना हो जाएगा, 125 आंसर आ गया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन था हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब एक पैसा है 75400, इतना पैसा है और ए बी सी में डिवाइड होता है। ठीक है, ठीक, तो फाइंड द शेयर ऑफ ए, शेयर ऑफ ए निकालना है, लेकिन वो डिवीजन कैसे होता है, 3a, 3 टाइम्स ऑफ a, मतलब ये डिवीजन कुछ इस तरीके से होता है, 3 टाइम्स ऑफ a इक्वल 9 टाइम्स ऑफ b इक्वल 4 टाइम्स ऑफ c, इस तरीके से होता है। तो अब यहाँ पे चलते हैं रफ की तरफ। ठीक, तो ये कुछ इस तरीके से था, ये क्वेश्चन था 3a इक्वल 9b इक्वल 4c, इस तरीके से था हमारा। ठीक, तो अब इसमें क्या करेंगे कि इसमें हम लोग रेशियो अलग अलग निकाल लेंगे कि ए रेशियो बी रेशियो सी है कितना। ठीक, तो ए अपॉन बी, ए रेशियो बी का मतलब है ए अपॉन बी, और बी रेशियो सी का मतलब है बी अपॉन सी, ये पहले निकाल लेते हैं। तो ए अपॉन बी अगर करेंगे यहाँ से तो ये 3 नीचे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 9/3, दैट विल बी इक्वल टू 3/1। और बी अपॉन सी करेंगे तो बी अपॉन सी, तो ये 9 नीचे चला जाएगा, तो बी अपॉन सी इक्वल कितना हो जाएगा, 4/9। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं बी की वैल्यू 4 है, लेकिन यहाँ पे 1 है, तो दोनों को बराबर करना होगा। तो दोनों को बराबर कैसे करेंगे, इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दें, इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हो जाएगा 12/4। अब बी की वैल्यू दोनों में बराबर हो गई, तो बराबर हो गई तो ए बी सी कैसे लिखेंगे, ए हुआ 12, ठीक, बी हुआ 4, दोनों में बराबर थी, और सी हुआ 9। ठीक, अब इसको ऐड अप करेंगे, तो ऐड अप करेंगे तो कितना होगा, 25। ठीक, तो ये 25 हो गया, तो ए का शेयर निकालना है, तो ए का 25 में से कितना शेयर है, 12, और टोटल जो हमारा वैल्यू कितना था, 75400, यही हमारी वैल्यू थी। इसको काटेंगे, ये हो जाएगा 30 और 4 बचेगा 40, तो ये 1 टाइम जाएगा, 1301 एंड 6। तो अब इसको 12 से मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, मल्टीप्लाई यहाँ पे करते हैं, 3016 मल्टीप्लाई 12 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये हम लोग यूनिट डिजिट देख के बता सकते हैं, ये दो ऑप्शन में से होगा, तो दो दो डिजिट तक मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो वो आपका आंसर जो आ जाएगा।
तो ये 72, 12 वन जा 12 एंड 7 9, तो ये 92, तो 92 वाला जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये करेक्ट आ ही रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर डिवाइड्स दिस वन। तब इसमें एक बार ऑप्शंस को ध्यान से देख लेते हैं। ये इवन है, ये इवन है, ये इवन है, तो ये तीनों नहीं काटेंगे। ये नंबर कैसा है, ऑड है, तो इसको ऑब्वियसली बात है एक ऑड नंबर ही डिवाइड करेगा। ठीक, अब सिमिलरली इसमें भी देखेंगे नंबर क्या है, ऑड, तो इसको भी एक ऑड नंबर ही डिवाइड करेगा। तो ये कट गया, ये कट गया, ये नहीं है, या तो ये होगा या तो ये होगा। ठीक, तो एक बार पहले 3 से चेक करते हैं, छोटे से चेक करते हैं। ठीक, 5 4 9, और 5 और 4 9, ये कट गया, ये कट गया। ठीक, 7 5 12, 7 5 12, 13 14 15, टोटल आया 15। 15 3 से डिवाइड हो जाता है, तो मतलब ये 3 से क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक आर्क बनी है। ठीक, एक ऐसे सर्कल की मतलब एक पार्ट है। ठीक है, ये पार्ट है, ये है 18 डिग्रीज। ठीक, ये है हमारा 9, ये है हमारा 9, तो इसका हमें पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर मतलब कि ये पूरा डिस्टेंस, ये दोनों 9 प्लस 9 हो गई, और ये जो है आर्क का डिस्टेंस, ये कितना होगा ये निकालना है। तो हमें 9 9 तो पता है, तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 9 प्लस 9। इसको इसको हम लोग ए मान लेते हैं, 9 प्लस 9 प्लस ए। तो अब ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि जो एंगल होता है, एंगल इक्वल टू होता है मतलब जो आर्क, आर्क अपॉन रेडियस। ठीक, तो एंगल यहाँ पे बन रहा है 18 डिग्रीज का, इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो पाई बाई 180 कर देंगे रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए। तो आर्क की लेंथ हमने मानी है ए, और जो रेडियस है वो है 9, रेडियस है वो है 9, ये हो जाएगा 10, पाई बाई 10। तो ये हो जाएगा ए बराबर हो जाएगा, ए इक्वल हो जाएगा 9 पाई अपॉन 10। ठीक, तो अब इसमें देखना है कि आंसर पॉइंट में आया, तो अब अप्रोक्सीमेशन से हम लोग कर सकते हैं कि लगभग लगभग कितना आएगा। ठीक है, पाई का वैल्यू यहाँ पे दिया है 3.14 यूज करना है। ठीक, तो इसको 3.14, अगर 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग 27 से थोड़ा सा बड़ा आएगा, 27 28 के बीच में आएगा। ठीक, 27 28 के बीच में आएगा। ठीक है, मान लेते हैं थोड़ा सा बड़ा आएगा, मान लेते हैं लेट सपोज 28 आ जाता है, 28 अपॉन 10 कर दो, 2.8 कर दो, 2.8 कर दो, या 7 कर दो, कुछ भी कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 2.8 इसका वैल्यू। ठीक, 9 9 18 2 20.8, तो अप्रोक्सीमेट कितना आ गया 20.8, 20.83, यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारा है इन एन इलेक्शन। क्वेश्चन कहता है इन एन इलेक्शन टू कैंडिडेट्स, दो कैंडिडेट खड़े होते हैं एक इलेक्शन में। ठीक है, तो एक को कितना वोट मिलता है, एक को वोट मिलता है, मतलब एक को वोट नहीं मिलता। इसमें कहता है कि 85% ऑफ द रजिस्टर वोटर कास्ट देयर वोट, मतलब कि मान लो कि वोटर कितने हैं, 100 लोग हैं, मतलब सॉरी सॉरी थोड़ा ज्यादा मानते हैं, मतलब वोटर मान लिया 1000 लोग हैं। ठीक, 1000 लोगों में से वोट कितने डालने जाते हैं, 85%। 85% इसका कितना हुआ, 850। ठीक, 850 लोग आते हैं वोट डालने। ठीक, और इसका भी जो है 4% वो माना नहीं जाता है, मतलब इसका 4% क्या होगा, 1/25, इसका 4%, 4% वो माना नहीं जाएगा, मतलब 850, 4% का मतलब होता है 1/25। इससे करेंगे तो ये हो जाएगा 3 एंड 4, 34, मतलब इसमें से 34 वोट्स और काउंट नहीं होंगे, 34 वोट और हटा दिया जाए, तो 50 में से 34 गए 16, 816 कितने वोट पड़े टोटल, 816 वोट पड़े, 816 वोट पड़े 1000 में से। ठीक, ये हमने 1000 माना है। ठीक है, अब विनिंग वाला कितना हुआ, जो वैलिड वोट है, मतलब जो भी वैलिड वोट है 816, उसका 65% विनिंग वाला लिया। ठीक, जो विन करता है वो कितना लेता है, 65%, और जो लूज करता है वो ऑब्वियस सी बात है कितना लेगा, 35%, किसका, 816 का। ठीक, 816 का। ठीक, तो इन दोनों का जो मार्जिन हुआ वो कितना हुआ, 30%।
मतलब 30% ज्यादा वो वोट मिले, ठीक। और ये मार्जिन कितना है यहाँ पे 2142, तो इसका पहले 30% निकालेंगे। 816 का 30% निकालेंगे। 816 का जो टोटल वोट वैलिड पड़े उसका जो 30% है वही मार्जिन है। 30% निकालेंगे, ठीक है। 30% निकालेंगे, ठीक। अब ये 30% निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका जो भी हो 18, 8, 4, 4, 2, नीचे 10 है तो पॉइंट लग जाएगा, ठीक। तो हमारा जो मार्जिन है वो कितना आया, 244.8। लेकिन ये एक्चुअल में क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 2142 दिया हुआ है। मार्जिन कितना दिया हुआ है, 2142, ठीक। तो इसकी वैल्यू हम कह रहे हैं, जो इसकी वैल्यू है वो है 2142। तो एक की वैल्यू कितनी होगी, जो एक की वैल्यू होगी वो 2142 डिवाइड बाई 244.8, ठीक। अब ये हो गया। अब यहाँ पे रफ करते हैं थोड़ा सा, ठीक। ठीक है, ठीक। तो यहाँ पे एक की वैल्यू इतनी होगी तो 1000 की वैल्यू कितनी हो गई, 2142 अपॉन 244.8 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक। अब देखते हैं इसको डिवाइड कैसे करना है। डिवाइड ऐसे करना है कि ये ऑप्शंस आपके लगभग लगभग आ रहे हैं, तो ये आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक। इसको मतलब ऑप्शन देख लीजिए, 878787 सब में है, तो लगभग लगभग, तो इसको आपको पूरा सॉल्व ही करना पड़ेगा। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका ये वाला पक्के से आएगा, ठीक है। देख लीजिएगा, ओके। तो अब अगले पे चलते हैं। अगला हमारा कह रहा है कि इफ थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 1656 बी एक्स देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स। थर्ड प्रोपोर्शन मतलब ऐसे है, 16 है, 56 है, बीच में चार्ट हो रहेगा, फिर 56 है, फिर है एक्स। तब एक्स की वैल्यू निकाल ली है, तो इसका मतलब होता है 16/56 इक्वल 56 अपॉन एक्स। तो 56 एक्स इक्वल 56 मल्टीप्लाई 56/16, ठीक। तो 16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 16 को लिख सकते हैं 4 × 4, तो ये 4 से कटेगा 14, ये भी 14, 14 × 14 196, ठीक। ये हमारा 196, ओके। अगले पे चलते हैं। प्रिया कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 26 days, ठीक। और एंड द सेम वर्क प्रिया एंड वर्षा टुगेदर इन 13 days, दो लोग मिलके, ठीक। प्रिया कितना दिन लेती है अकेले, 26 दिन। प्रिया वर्षा कितना दिन लेती है, 13 दिन, ठीक। प्रिया वर्षा एंड निशा कैन डू द सेम वर्क इन 10 days। प्रिया वर्षा निशा ये कितने दिन में करते हैं, 10 दिन में। तो टोटल काम कितना मान लेते हैं, टोटल काम 26 ही मान लेते हैं यूनिट, ठीक। तो प्रिया एक दिन में कितना करी, 26/26, एक यूनिट पर डे। और ये कितना करी, 26 काम है, 13 करती है, ये करी 2 यूनिट पर डे। और ये 26 है और 10 करती हैं, तो ये हुआ 13/5 यूनिट पर डे। क्योंकि फ्रैक्शन में दिया है इसलिए फ्रैक्शन में ही रख रहा हूँ, नहीं तो पॉइंट में रख देता, 2.6 भी रख देता, वो कोई दिक्कत नहीं थी। जैसे दिया हो वैसे रखिए तो आंसर भी उसी तरीके से आएगा, ठीक। हाउ मेनी डेज कैन प्रिया एंड निशा, मतलब पीवीएन, पीवीएन, प्रिया एंड निशा मतलब ये और ये इन दोनों का निकालना है, ठीक। तो अगर हम लोग ये वर्षा का निकाल दें तो वर्षा, सिर्फ अकेले वर्षा कितना दिन लेती है, तो इसमें पहले पी वी में से, पी और वी में से अगर प्रिया का माइनस कर दें तो वर्षा का आ जाएगा, ठीक। तो पी वी ये 2 - 1, ये दो करती है, दोनों मिलके दो करती हैं और एक मिलके एक करती है, तो एक कितना करेगी, 1 यूनिट पर डे। तो ये कितना दिन लेगी, वर्षा भी कितना लेगी, 26 दिन लेगी, 26 दिन लेगी, ठीक। वर्षा कितना लेगी, 26 दिन। लेकिन हमें निकालना है वर्षा का काम, हमने निकाल लिया प्रिया और वर्षा का। अब इसमें प्रिया और वर्षा
अब इसमें वर्षा का माइनस कर देंगे, ठीक। तो ये 10 है, 10 है। तो अब ये लोग 10 में से कितना निकल जाएगा, 1। वर्षा कितना करती है, 1 यूनिट पर डे, ठीक। तो ये लोग 10 करती हैं, ये करती हैं, तो ये कितना करेगी, 9 यूनिट पर डे। कुछ तो इसमें गड़बड़ हो रही है। प्रिया लेती है, प्रिया एंड वर्षा, प्रिया 1 दिन लेती है, वर्षा 1 यूनिट पर डे करती है, वर्षा 2 यूनिट पर डे करती है, और ये लोग 10 यूनिट, ये लोग 13/5। ये लोग 2 यूनिट से ज्यादा कैसे कर सकते हैं, 10 कर रहे हैं, 2.6 होना चाहिए, ठीक है। 2 यूनिट से ज्यादा कर, हाँ ठीक है, 2.6 ठीक है, ये ठीक है। प्रिया और वर्षा में से अगर प्रिया का मैनेज कर देंगे तो वर्षा का दिन निकल जाएगा, वर्षा ने लिए 26 दिन, वर्षा भी लेती है, ठीक। तो और ये कितना लेती है, एन, ये लेंगी 1 और 1, अगर इसमें से माइनस कर दें, सॉरी ये तो 10 दिन है ना, गलत है, ये माइनस ही गलत किया है। ये 13/5 करते हैं दोनों, इसमें से अगर 1 माइनस करें, इसका काम, वर्षा वाला काम 1 था, 1 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 8 अपॉन 13 में से 5 गया, 8/5, 8/5 यूनिट पर डे, ठीक। ये हो गया प्रिया और निशा का 1 दिन का काम। तो टोटल कितना काम है, 26 है, 26/8 गुणे 5, तो ये कितना हो जाएगा, 13/4, ये हो जाएगा 65/4, दिस वन। ओके, तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, Arjun and Malaika have to travel Delhi to Kanpur in respective car. Arjun is driving at 138 km per hour, while Malaika is driving at, अर्जुन का स्पीड इतना हो गया, मलाइका का स्पीड इतना हो गया। टाइम टेकन बाय मलाइका टू रीच कानपुर, मतलब मलाइका का टाइम हमें निकालना है, टाइम क्या है वो हमें निकालना है। अर्जुन कितना लेता है, 8 आवर। तो डिस्टेंस क्या हो गई, स्पीड इंटू टाइम। अर्जुन की स्पीड कितनी थी, 138, और टाइम कितना था, 8 आवर्स, ठीक। स्पीड इंटू टाइम, ये हमारा डिस्टेंस हो गया, ये फिक्स रहेगा। तो अब मलाइका का जो टाइम होगा डिस्टेंस, यानी कि 138/8, डिस्टेंस अपॉन, ये हो जाएगी 92, स्पीड इसकी कितनी है, 92। ये 2 बार 4 से कटेगा, ये 23 बार कटेगा, ठीक। और ये आपका कटेगा 5 6 बार, 6 बार कटेगा, ये हो जाएगा 12 आवर, 12 आवर। नेक्स्ट, a trader claims to sell floor at 47% profit, but also dishonestly uses weight which is 8% less than the mentioned order. Find the total percentage of profit earned by trader. तो इसमें जो ट्रेडर वाला मामला रहता है, इसमें क्या करते हैं कि पहले जितना वो घर से ला रहा होता है, तो पहले तो उसका प्रॉफिट लिख लेते हैं ओरिजिनल। तो ये 100 रुपए में लाता है और 47 में बेचता है, तो 147 में बेचता है, तो 47% का प्रॉफिट होता है, ठीक। अब घर से वो ला रहा है कि 8% लेस वेट यूज कर रहा है, मतलब घर से वो ला रहा है, बेच रहा है कितना, 100 बेच रहा है, लेकिन बोल ला कितना रहा है, 92 ला रहा है, ठीक है। बेच रहा है 100 लेकिन ला रहा है 92। अब जो है इसको अगर हम लोग काटें तो ये ऐसे ऐसे कट जाएगा, ठीक। तो ये हमारा इन दोनों, ये दोनों कट तो गया, अब इन दोनों क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, यहाँ बचा 1, यहाँ बचा 1, ये बचा 92 और ये बचा 147। तो ये हो गया कितना, यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना, कितने डिजिट हुए, 147 माइनस 0.92, 8 और 47, ये हुआ 55, 47 और 8 55, ठीक है। ये 55 हुआ, तो इसको 55 का क्या हो रहा है, प्रॉफिट। तो 55 ये हुआ, एक्चुअल प्रॉफिट क्या हुआ, 55 का प्रॉफिट कितने पे हो रहा है, 92 पे, 92 पे क्या हो रहा है, 55 का प्रॉफिट हो रहा है। तो ये परसेंट में करेंगे तो 100 हो जाएगा, ठीक। ठीक, अब यहाँ पे पूछा है राउंड ऑफ करना है, तो पहले इसको करेंगे आप, 23 हो जाएगा और ऊपर हो जाएगा 25, ठीक है। तो अब इसको काट लेंगे तो ये हो जाएगा 2 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, 2.2 बार और लगभग 4,
2.4 अप्रोक्सीमेट हो जाएगा। अब इसको 25 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक, 25 गुणे 24 अगर करते हैं तो कितना होता है? 25 गुणे 20 होगा 500 और 25 गुणे 24 होगा 600। तो ये लगभग आएगा 60%, लगभग 60% आएगा। ठीक, नेक्स्ट। 3 times Mary present age is 20 year more than 5 times Dia's present age। तो पहले मैरी का एज का कितना करना है? 3 टाइम्स मैरी प्रेजेंट एज कर दिया, फिर इस 20 ईयर मोर। अब दिया की जो एज है वो पहले 5 टाइम्स किया, उससे भी क्या है 20 साल ज्यादा है, और उसमें क्या निकालना है? डिफरेंस निकालना है। ठीक, ये हो गई इक्वेशन 1। अब अगला कहता है एंड 2 times Dia's present age is 2 year less than Mary's present age। ये हो गया, ये हमारी हो गई इक्वेशन 2। अब उठा के कुछ नहीं करना, वैल्यू रखना है, इसको इधर कर दो तो ये हो जाएगा 2D+2 इक्वल m। तो m की वैल्यू अब इस कहाँ रख देंगे? इसमें रख देंगे। तो ये हो जाएगा 2 और 3 6 का मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 6D+6 इक्वल 5D+20। अब 5D इधर आगे माइनस हो जाएगा तो D बचेगा, और इधर 6 माइनस हो जाएगा, 14 बचेगा। तो D हो गया 14, D 14 हो गया। अब D 14 हो गया तो 28 और +2 M इक्वल टू 30 हो गया। तो डिफरेंस क्या हो गया? 16 का। इन दोनों का अंतर क्या हो गया? 16। 16 डिफरेंस पूछा है यहाँ पे, देखिए। ठीक, अब इसमें कह रहा है क्या निकालना है? सक्सेसिव डिस्काउंट दे दिया है 20%, 25% और 15%। इसका सक्सेसिव डिस्काउंट इक्विवेलेंट मतलब पूरे का डिस्काउंट कितना निकाला? ओवरऑल डिस्काउंट। तो उसको 20% को कैसे लिख सकते हैं? 20% लिखेंगे 1/5 हो जाता है। ठीक, तो डिस्काउंट दिया तो 5 से 4 हो गया, 5 से 4 ऐसे लिख देंगे। ये तरीका बता रहा हूँ। 25% हो गया, ये हो गया 1/4, मतलब 4 - 1। पहले 4 था, एक एक घट गया, 3 हो गया। ठीक, अब 15% को कैसे लिखेंगे? 15% को लिखेंगे 15/100। तो ये हो जाएगा 3/20। पहले 20 था, अब कितना बचा? 17 बचा, 17 बचा। तो अब इसमें ऊपर नीचे नहीं काटते हैं, जो यहाँ पे है इससे ही कट गया। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो जाएगा 100 एंड ये हो जाएगा 51। तो ये 100 से 51 कितना कम हो गया? -49। तो यही है डिस्काउंट आपका कितना हो गया? -14। क्योंकि -49 क्यों लिख दिया? क्योंकि अब ऐसे लिखते 49 का हुआ कितने पे हुआ? ये 100 पे, तो ये 100 यहाँ लिखते। ठीक, फिर यहाँ पे परसेंट बनाने के लिए फिर 100 लिखते, तो ये कट गया। तो यहाँ पे जब 100 डायरेक्टली आ जाता है तो जो है वही लिख देता है। तो ये कितना बचा? 49। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ प्राइम नंबर लाइंग बिटवीन 3, 3, 1 एंड 3, 4, 5। ओके, तो इसको पहले लिख लेते हैं, इंक्लूडिंग करना है ना। 3, 3, 1, 3, 3, 3, 3, 3, 5, 3, 3, 7, क्योंकि ऑड वाले ही होंगे, अगर होंगे तो, नहीं तो कोई वही नहीं। 3, 4, 1, 3, 4, 3, 3, 4, 5। अब देखो ये तो होगा नहीं, 5 से कट रहा है, ये भी नहीं होगा, 3 से कट रहा है, ये भी नहीं होगा, 5 से कट रहा है। ठीक, ओके। ये 7 का क्यूब होता है, ये भी नहीं होगा। ठीक है, अब कितने बचे? 1, 2, 3, 4 बचे हैं। अब देखिए 3+3+9, ये भी 3 से कट रहा है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, अब बचे 3। 3 में से अगर हम लोग ये वाला देखें तो 3+1 4 और बीच में 4, तो ये 11 से कट जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। तो बचे कितने? 1 और 2। ओके, नेक्स्ट। अब वरुण 150 रुपए में कितने खरीदता है? 12। तो एक कितने में खरीदेगा? 150/12। तो ये कितना हो गया? 12 टाइम्स, तो ये चला गया 12.5। एक का वैल्यू होगा 12.5, और 18 रुपए का एक बेचता है। तो 18 का बेचता है, तो परसेंटेज निकालना है। तो पहले डिफरेंस क्या होगा इसका? 0.5, 5.5, 5.5 कितने पे? 12.5 इंटू 100। इससे कट गया, इससे कट गया,
ये 4 टाइम 25 जाएगा, ये 5 टाइम जाएगा, ये 11 यहाँ हो जाएगा, 11 इंटू 4, 44%, 44%। अब देखते हैं इसमें एलसीएम ऑफ द नंबर 154। अब इसको पहले पूरा पूरा मान लेते हैं, 154 ऑन 0.006। तो इसमें कॉमन क्या है? क्या ये 3 से कटता है? नहीं कटता, 3 से नहीं कटता। क्या ये 3 2 से कटता है? 2 से तो कटता है। तो 2 का मल्टीप्लाई होगा, 2 का मल्टीप्लाई तब का एक ही बार होगा। ठीक, मतलब 154 तो होगा ही। ठीक, तो उसमें 2 का मल्टीप्लाई तो है ही है, 154 तो है ही है। ठीक, इसमें 2 है, दोनों में 2 है, लेकिन क्या नहीं है इसमें, 2 और 3 है। 2 तो है दोनों में, तो दोनों का एक एक बार तो मल्टीप्लाई हो ही गया, लेकिन 3 नहीं है, तो इसमें किसका मल्टीप्लाई करेंगे? 3 का। तो ये कितना हो जाएगा? 12, 16 एंड 4, 3 और 3 और 4। लेकिन यहाँ पॉइंट कितने अंक पे है? एक अंक पे। तो जो बड़ा होता है उसी के अंक पे पॉइंट लगाते हैं। तो ये क्या होगा? एलसीएम। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ पे कह रहा है कि साइन प्लस कॉस, साइन माइनस 4 कॉस की वैल्यू 11 है। कितनी है वैल्यू? 11। तो अब ये कह रहा है कि बाकी की जो है वैल्यू निकालनी है। ठीक है, निकालते हैं। साइन प्लस कॉस, पहले इसको सॉल्व करते हैं। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल 11। इस ये वाले को इधर ले जाते हैं पूरा पूरा। तो 11 साइन थीटा माइनस 44 कॉस थीटा। अब कॉस वाले को इधर ले जाते हैं, साइन वाले को इधर ले जाते हैं, तो कितना हो गया? 43, 45, क्योंकि प्लस हो जाएगा। और ये 10 साइन थीटा, इसको 2 और ये 9, 5 से काटेंगे तो साइन अपॉन कॉस, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू 10 थीटा इक्वल टू 2/9। 2/9 मतलब अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो 10 होता है, ये 2 है, ये 9 है। ठीक, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 4 प्लस 81 √85। ठीक, √85 ये हो गया, ये समझ आ गया, √85 हो जाएगा। अब इसको रफ कर देते हैं। ठीक है, इसको रफ कर दिया। ठीक, अब इसको रफ करने के बाद क्या किया कि यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है, कॉस स्क्वायर थीटा है, तो साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो साइन होता है लम, यानी 2 स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4। साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा के वैल्यू निकाल लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा 4/85, कॉस स्क्वायर थीटा 81/85। ठीक, ये एक साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, अब इसकी वैल्यू रख देते हैं। या तो अगर ऐसे करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो या तो इसको छोटा कर देते हैं, कॉस को एक एक में डिवाइड कर देते हैं, इसमें 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 डिवाइड कर देते हैं। तो इसमें करेंगे तो 13 tan स्क्वायर थीटा, कॉस से कॉस कट गया 3 माइनस कॉस का उल्टा सेक, सेक स्क्वायर थीटा, 3 सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो 13 tan स्क्वायर थीटा, 13 इंटू 2/9 प्लस 3 माइनस 3 इंटू सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा मतलब कॉस स्क्वायर थीटा का उल्टा, यानी 85/81, 9, अरे 27। इसको भी 27 बनाते हैं, इंटू 3 इंटू 3, ऊपर वाला 6 और नीचे वाला 27। इसको भी अगर 27 बनाएंगे तो ये 81, 27। ठीक, अब ये होगा 13 टू 7, 78 प्लस 81 माइनस 85। नीचे तो क्या है, 27 ही आएगा। ठीक, तो ये माइनस में -4, -74, ये होगा -4, 78। ये आपस में हो जाएगा कितना? -4, ये हो जाएगा 74/27।
ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट, फाइंड द सर्कमफ्रेंस of the largest circle that can be drawn completely inside a rectangular whose dimension। इसको आप लोग थोड़ा सा चेक करिएगा, मतलब थोड़ा सा ऑप्शन मैच नहीं कर रहे हैं, तो एक बार आप लोग खुद इस कैलकुलेशन को ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, फाइंड द फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द ग्रेटेस्ट सर्कल दैट कैन बी ड्रॉन। अब ये भाई बहुत बड़ा 116 मीटर है। 116 मीटर मतलब लगभग बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। और ये कितना है, 14 मीटर है, मामूली था 14 मीटर या 116 मीटर। तो जो इसमें सर्कल ड्रॉ होगा भैया, उसकी रेडियस कितनी आएगी, डायमीटर कितना आएगा, 14 ही तो आएगा। ठीक, यही सबसे बड़ा सर्कल बन सकता है, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, 7। तो क्या निकालना है, सर्कमफ्रेंस निकालना। सर्कमफ्रेंस होता है पाई इंटू डी, डायमीटर कितना है 14, पाई का 22/7, तो कितना हो गया 44। ठीक है, what sum of money will be amount to 2400 at 4% per annum simple interest in 5 years। ठीक, अब अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ठीक, अमाउंट है 2400, प्रिंसिपल निकालना है, इंटरेस्ट होता है पी, टाइम है 5 साल, आर है 4/100, 25 पी/5, पी प्लस पी/5, 2400 प्लस 6/5 इक्वल टू 2400, 2400 400, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2000। आसान सा क्वेश्चन था। ठीक, अब इसकी वैल्यू निकालते हैं, बॉड मास लगाएंगे, पहले डिवाइड करेंगे, तो पहले डिवाइड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 62 ही बचेगा यहाँ पे, और ये मल्टीप्लाई 63 माइनस 13। ठीक, तो ये बचेगा -12, ये एक है, तो 1 - 13 -12। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक जैकेट है 4000 रुपए की, उस पर दो डिस्काउंट दिए गए, एक 32 का एक 22 का, तो फाइनल प्राइस क्या हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो सक्सेसिव डिस्काउंट अगर ए है और बी है, तो इस तरीके से करते हैं, AB/100, ये हमारा ओवरऑल डिस्काउंट हो जाता है, परसेंट ओवरऑल, अगर दो टर्म है तो ए है 32 प्लस 22 माइनस 22 इंटू 2, 22 इंटू 2 44, यहाँ से लगा 4, 704, तो ये हमारा बचा, नीचे 100 है। ठीक है, जब नीचे 100 है तो 7.04, ये जोड़ने पे हुआ हमारा 54, -7.04, 54 में से 7 गए, 47 -0.04, 46.96, 46.96 सिर्फ एक ही ऑप्शन में, तो यही वाला आपका ट्रू हो जाएगा। ओके, एक बैट्समैन एवरेज रन 23 मैच में 41 रन मारता है, 23 मैच में 41 रन मारता है, और 10 मैचों में 16 रन मारता है, तो 10 मैचों का जो एवरेज हो गया 16 × 10, और 41 मैचों का जो एवरेज हो गया 41 × 23, और टोटल हो गया आपका 33। ठीक, तो एक तरफ हो गया आपका 160, और एक तरफ हो गया 23 × 1, 23, यहाँ से लगा 2, 23 × 4 92, और 94, 943/33। ओके, तो अब इतना हो गया, ये चीजें हो गई। ठीक, तो अब इसको ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा 3, 6 × 4 = 10, जीरो हाथ से लगा, एक 9 × 10 = 11, 11 3/33। ठीक, तो अगर इसको लगभग, अब इसको ऐसे करेंगे 33, तो ये कितने बार जाएगा, 3 टाइम्स, 99, और बचेगा आपका 11, बचेगा 11, 113, फिर कितनी बार जाएगा, 3 टाइम्स, 11 और 3, 14 बचेगा, 14, फिर पॉइंट लगेगा 140, 140, 33, 33, 33, तो ये जाएगा आपका 4 टाइम्स, 33.4, यही आंसर हो जाएगा। ठीक, इसके बाद जो भी आए, इन कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 150 किलोमीटर प्रणय टेक्स 2 आवर मोर देन अमन। प्रणय टेक्स 2, इसका एक फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले से होगा, इफ प्रणय डबल्स हिज स्पीड
देन ही वुड टेक 3 आवर लेस देन अमन, व्हाट इज प्रणय स्पीड। अब इसका एक फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला आप लोग याद रख लें, सबसे पहले यही पढ़ाया जाता है। इसमें होता है डिस्टेंस, फिर जो स्पीड 1 है, स्पीड 2 है, प्रोडक्ट ऑफ स्पीड का मल्टीप्लाई, ठीक, अपॉन डिफरेंस ऑफ स्पीड जो भी बड़ी हो, ठीक, ठीक, और फिर उसमें डिफरेंस ऑफ टाइम, मतलब जो पहला टाइम और दूसरे टाइम का अंतर। तो यहाँ पे अगर ये टाइम यहाँ 0 है, ठीक, तो ये 2 आवर पहले था, 2 आवर मोर, 2 आवर ज्यादा ले रहा था, और फिर ये 2 आवर लेस ले रहा है। तो जो अंतर हुआ 2 और 3, अंतर कितना हुआ, 5 हुआ। समय का अंतर क्या होता, कितना हुआ, 5। ठीक, डिस्टेंस हमें दी हुई है 150 किलोमीटर। ठीक, अब स्पीड की बात है तो पहले एस स्पीड थी, उसके बाद उसने अपनी स्पीड डबल कर दी। तो डबल कर दी जब 2s - s, समय का डिफरेंस था 5, इधर आया 30। ठीक, ठीक, अब यहाँ पे नीचे हमारा क्या आया, 2s - s, तो नीचे हुआ एस, एस से एस कैंसिल, 30 हुआ 15, स्पीड कितनी आ गई, 15 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ दिस वन, तो इसका वैल्यू होता है 13, इसका वैल्यू हो जाएगा, इसका तो 12 होता है, 144 का होता है 12, और 576 का होता है 24। तो यहाँ 2 पे है, तो यहाँ एक, यहाँ पे 1 2 3 4 पे है, तो यहाँ पे 2 अंक पे होगा, ये माइनस है। ठीक, ये हो जाएगा 13.122.40, माइनस करना है, तो ये हो जाएगा 2, 2 एक ही में आ रहा है ये वाले में। ठीक है, अब इसमें आपको फरवरी 2024 से अप्रैल 2024, मतलब 2 महीने का निकालना है। 2 महीने अगर ईयर में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 2/12, मतलब 1/6। टाइम हो गया, 6.75 इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, तो आई इक्वल 4000, 6.75, पी इंटू, अब टाइम का मल्टीप्लाई 1/6, 100, ये दो से ये दो पड़ गया। ठीक है, ये हो गया 20 और ये हो गया 3, इससे करेंगे 2.25, 2.25 इंटू 20, 20 का एक जीरो लगा, 2 गुड़े 22.5, 22.5 है तो क्या हो जाएगा, 45, 22.5 का दुगना 45। Sanjana Karthik Deepa invested this much respectively to start a business. If the profit at the end of year is this one, what is the Deepa share? दीपा का शेयर कितना होगा, अब इसको रेशियो में कन्वर्ट करते हैं, संजना लिखते हैं, कार्तिक लिखते हैं, दीपा लिखते हैं, ये हो जाएगा 1050, 1320, 1730, इसको जीरो, इसको जीरो, इसको जीरो कैंसिल, तो ये हो जाएगा 105, 132, 173। इसको एड अप कर लेंगे, 3 2 5 5 10, जोड़ लेंगे, 3 2 5 5 10, 7 3 10, 1 1 11, ठीक, 1 1 2, 1 3 1 4, कितना हुआ 410, कितना हुआ 410। अब जब 410 हुआ, तो जो 1230 है, टोटल पैसा कितना है, 1230, 410। ठीक, तो दीपा वाला क्या था, दीपा वाला था 173, तो यहाँ लिखेंगे 173, इससे जीरो से कट गया। अब ये हम लोग देख सकते हैं कि 3 टाइम्स ले जाएंगे तो कट जाएगा, 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 9, 9 वाला एक ही ऑप्शन में यूनिट डिजिट मैच कर रहा है, तो यही हो जाएगा। A can lay a railway track in 22 days. B can do the same in 11 days. With the help of C, they did the job in 5 days. Then C can alone, मतलब A कितने दिन में करेगा, 22 दिन में एक काम करेगा, 22 दिन में। B करेगा 11 दिन में, ठीक, 11 दिन में, और ABC तीनों करेंगे 5 दिन में। तो काम मान लेते हैं कितना है, 22 है। तो ए एक दिन में कितना काम करेगा, 22/22, 1 यूनिट पर डे। ये एक दिन में कितना काम करेगा, 22, पूरा काम है 11 दिन लेता है, 2 यूनिट पर डे। ठीक, और ये दोनों 5 दिन लेते हैं तीनों, तो ये हो जाएगा 22/5 यूनिट पर डे। फ्रैक्शन में है तो फ्रैक्शन में ही रहने देंगे।
अगला अगला कहता है कि सी अलोन निकालना है, तो ए बी का जोड़ेंगे तो कितना आएगा, इन दोनों का जोड़ेंगे तो 3 आएगा, तो इसमें से माइनस कर दें, अगर माइनस ए और बी दोनों का माइनस कर दें तो सी का आ जाएगा। तो 22.5, अरे अपॉन 5 माइनस 3, 15, ये हो जाएगा 15, 22 में से 15 गए, 7 5 12, 7/5, 7/5 यूनिट पर डे, इतना यूनिट पर डे काम करेगा, तो 22, अब 22 है, 7 है, 5 है, 22 है, 7 है, 5 है, ठीक, 110/7, इसको मिक्स फ्रैक्शन में अगर करें तो ये हो जाएगा 15 फाइव होता है, 15 5 105, 5 बचेगा 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अगले से 2 क्वेश्चन बचे हैं, उसके बाद रीजनिंग आ जाएगा, तो आज यही मैथ पे खत्म करते हैं। तो अगला, इसको 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ बचेगा 7x² माइनस 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं 81x प्लस 42, अब ये -7 अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, -56 -77x, इससे ये कट गया, ये दोनों माइनस माइनस, तो 137 माइनस का, तो या तो ये होगा या तो ये होगा, -137, और ये प्लस का, ये माइनस का, ये बड़ा है तो ये माइनस यहाँ आएगा, सॉरी, ये माइनस प्लस, तो ये दोनों आएगा प्लस का, तो ये हो जाएगा 42 और ये 77 नॉट 70, ओके, तो 119, दिस विल बी द राइट आंसर। अगला है व्हाट इज द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा, तो मीडियन निकालने के लिए पहले टर्म गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो छठवा जो होगा 1 2 3 4 5 6, जो यहाँ पे आएगा वो मीडियन होगा, लेकिन कब, जब इसको कैसे लिखेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में, सबसे छोटा देखते हैं, सबसे छोटा है 17, तो 17 लिख लिया, फिर है 20, फिर है 21, 21 के बाद कुछ है 27, 27, 35, 35, 41, 42, 41, 42, अब आगे लिखने की जरूरत नहीं, 41 आ गया ना एरो पे, 41 हमारा आंसर है, ठीक है। तो देन थैंक यू गाइस, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू, बाय।